अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज छुट्टी के बाद हम लोग जा रहे हैं मिसबा के घर। उसकी अम्मी की डेथ हो गई है और ये एक ऐसी ख़बर है जिसको सुनकर ही हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ। और मैंने सोचा कि चले उनके घर जाते जाते कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके जाने का दुख सारी उम्र के लिए रहता है। हमारी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर जो हैं वो घूमना शुरू हो जाते हैं, जो जैसे जैसे उन्होंने हमें पाला, हमारी परवरिश की, हमारे साथ रहे, हमारे साथ वक्त गुजारा। ये तमाम बातें, ये तमाम काम, ये तमाम यादें जो हैं वो हमारे साथ साथ रहती हैं। और स्पेशली माँ बाप का जो दुख है या उनकी जुदाई का जो गम है वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। दुनिया में जो मुखलिस रिश्ते हैं उनमें माँ और बाप का नाम शामिल है। और माँ के हवाले से अगर कहा जाए तो हर दुख में, तकलीफ़ में, चाहे हम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में पहुँच जाएं, उम्र के किसी भी हिस्से में पहुँच जाएं, तो हम जब किसी दुख में या तकलीफ़ में होते हैं तो हमें माँ का नाम हमारी ज़ुबान पर आता है और हमें माँ की याद आने लगती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने उस दुख को, उस तकलीफ़ को जो है वो सबसे पहले अपनी माँ के साथ शेयर करें। और ये एक ऐसा दुख है जो कि हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है और हमारी वो बात, वो जो सेहत है, वो हैसियत नहीं रहती, क्योंकि हमें जो अफसोस होता है और वो सारी उम्र हमारे साथ साथ रहता है। जब तक हम ज़िंदा रहते हैं तो वो हमारे साथ साथ ही रहता है। और यहाँ जब बात आई, हमने जब अपने ग्रुप में रात को पढ़ा कि उनकी वालदा की डेथ हो गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली मुझे इसलिए कि मैंने अभी 3 साल पहले ही अपने वालिद साहब को खोया, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और जिस तरह से वो बताती थी कि वो किस तरह अपनी वालदा को शदीद बीमारी में देख रही थी और उनको जो है वो संभाल रही थी और जिस तरह उनको तकलीफ़ में देख रही थी, तो ये ज़िंदगी का एक बहुत ही दुख भरा लम्हा होता है जब हम अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और हम बेबस होते हैं और हमारा जो है बस नहीं चल रहा होता कि हम उन्हें इस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकालें। और हम सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हम अपनी दुआओं में उन्हें याद रखते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें इस तकलीफ़ से निकाले और उन्हें सेहत याब करे। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुदरत जो है वो अपने प्लानिंग के ज़रिए काम करती है, तो फिर उन्होंने जिस इंसान ने दुनिया में आना है उसने वापस भी जाना है, तो ये सोचकर हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके साथ गुजारे हुए लम्हात हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो हमारे साथ साथ होते हैं और हम उनकी यादों के सहारे अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो गुजार लेते हैं। बेशक हम खाते पीते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमारे दिल से उनकी यादें वो ख़त्म नहीं होती। तो यही हाल जो है वो इस वक्त मिसबा के साथ है और हम सब इस दुख में उसको जो है वो तसल्ली देने के लिए जा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना और मेरा अपना भी अब कहना यही है कि इंसान खुशी के लम्हात में बेशक ना मिले ना जाए, लेकिन दुख एक ऐसी चीज़ है और स्पेशली को अपने प्यारों को खोने का दुख जो है वो ऐसा है कि जिसमें हम लोग जो है वो पीछे नहीं रह सकते और हमें रहना भी नहीं चाहिए। इसमें नाराज़गियाँ या किसी भी किस्म की जो रंजिशें हैं वो भी भुला देनी चाहिए और हमें ज़रूर जो है वो उनको इस दुख में तसल्ली देने के लिए जाना चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं और सोचा कि आपके साथ ये कुछ बातें हैं जो शेयर कर लूँ और आप प्लीज़ उनकी वालदा के लिए
ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا کرے، اور ان کے لواحقین کو جس میں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب شامل ہیں، بہن بھائی شامل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور ان کو جو ہے وہ اس دکھ کی گھڑی کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اور مرحومہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ تو اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔